अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान गड़ी चौक फुवारा चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लाहौर भर की तरह यहाँ भी कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। मज़ीद यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, यहाँ के लोगों से गुफ्तगू भी करते हैं और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं किस कदर मुश्किल का शिकार हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम चाचा, इधर ही रहते हैं आप? जी, इधर वो सामने गली के अंदर। ये कोई नहीं लेके जाता? नहीं जी, कोई आता ही नहीं इधर, कोई नहीं आना मेरा भाई, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਦੋ ਟੱਪ ਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਚੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। कितनी देर हो गई ये करते हुए ये सिलसिला? ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। 2-3 महीने ही हुआ, ज़्यादा काफ़ी अरसे तो अरसा दराज तो चल रहा है। नमाजी गुजरते हैं इधर से, नमाजी गुजरते हैं, स्मेल आती है उनको, ठीक है। वो देखे नमाजी आ रहे हैं सारे, स्मेल आती है, नाक बंद करके अगले 2-3 महीने हो गए ऐसे गंद भरा हुआ है, ठीक है। वो कूड़े वाले आते हैं, डब्बे उठा के ले जाते हैं, डब्बों में से ये ऐसे ही भरा रहता है, उनको कहते रहते हैं, वो उठाते ही नहीं है। नमाजी गुजरते हैं इधर से, ये देखें ना कितनी परेशानी हो रही है, सड़क ब्लॉक हो गई है सारे कूड़े की वजह से। नमाजी सारे इधर से गुजरते हैं, 2-3 महीने हो गया। कूड़े वालों को भी हमने कहा ये उठाए, नहीं उठाते। कोई उठान नहीं आता जी? नहीं जी, कोई ਠਾਣ नहीं आंदा। अल्लाह भला करे साडे बाजार दे सदर दा, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿੰਦਾ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਚਕਵਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਦਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈਏ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। कूड़ा उठवा लो या सदर की तारीफ कर लो, दो काम इकट्ठे नहीं जे होने। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ कूड़े तो सदर से सीधा आ गए हो हैं, ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਦੇਣਗੇ ਬਾਕੀ। चुकवा देंगे? हाँ, क्या हाल है आपके? बस ठीक बेटा, तबीयत कैसी? शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी जुबैर है बेटा। हाजी साहब, ये क्या हुआ है, इतना बुरा हाल इधर का? बेटा इधर से औरतें भी गुजरती हैं, उनको भी स्मेल आती है, हर एक को स्मेल आती है। 3-4 महीने हो गए ऐसे ही आ रहे हैं, इसी तरह चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है बेटा। कोई नहीं पूछने वाला? हमारी हुकूमत ऐसी है, अब क्या करें। कोई पूछने नहीं आता, कोई उठाने नहीं आता? कोई नहीं उठाने आता, आते हैं तो कंटेनर उठा के चलिए। अंबार लगे हैं, ये तो पूरा बाजार है, बड़ा रौनक बाजार है। वही तो मैं और कह रहा हूं, उसके औरतों को स्मेल आती है, बच्चियों को आती है, स्कूल से जाने वाले बच्चे वो भी तंग होते हैं। बाजार का हुस्न बर्बाद हो गया इस तरह। जी बेटा, और साथ ये खाने पीने की रेडियाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ देखें। बेटा। बड़ा हो रहा डाला कोरोना, इधर से कोरोना नहीं इकट्ठा हो रहा। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बात ये है कि ये तब्दीली सरकार है, तब्दीली ने जो सा ना कि अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे। देखें कि आवाम ख्वार हो रही है, उन्हें क्या लगे, उन्हें सेनेट के जो सा ना कि देखें कि सेनेट के इलेक्शनों में उन्हें ये पता है कि एक सेनेटर की कीमत कितनी है, ठीक है कि नहीं। ना उन्हें मुर्गी का पता है, ना उन्हें महंगाई का पता है, ना उन्हें ये देखें कचरे का पता है। कचरा ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। हॉस्पिटलों का निज़ाम तबाह हो गया है, मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम तबाह हो गया है, बेरोज़गारी आम हो गई है, ठीक है कि नहीं। बेहयाई आम होती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, करप्शन आम होती जा रही है। तमाम अदारे जो उनसे हैं वो तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं तब्दीली सरकार ने। मगर वो एक ही चीज़ कहता है कि आप घबराना नहीं, चाहे मुल्क तबाह हो जाए, घबराना नहीं आपने, सुकून आपको कब्र के अंदर ही आना है। तो भाईजान वो सीधा कह रहा है कि यह तूफान फैलेगा, लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटलों तक जाने की जो सी सहमत ही नहीं आएगी। भाईजान यहीं पे जो सा तब्दीली आ रही है ताकि अवाम ख़त्म हो जाएगी, उनको सुकून आएगा। लूटने में वो देखे ना, पाकिस्तान का वो पहले लहरा के हमें दिखाते थे कि ये देखें कि पाकिस्तान का इतने नंबर पे करप्शन पे चला गया। अब इतना मुल्क कर्ज़ई हो गया है, मुल्क में पैसा देखें कि इतना कर्जा हो गया है, वो कहाँ पर जा रहा है पैसा। कोई भी अदारा अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं भाईजान। तो कोई पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये पीटीआई हुकूमत है जो उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा निज़ाम का। जो महल्ले से गुजरने वाले लोग हैं, ये देखें सारी सूरत हाल, जो औरतें गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, सारे बीमारियों के शिकार। नमाजी यहाँ से गुजरते हैं, सब जो सब गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, कितने दिनों से पड़ा हुआ है। हम महल्लेदार हैं जो उनसे मतलब कि मास्क पहन के मतलब गुजरना। ये नमाजी भाई आ रहे हैं, नमाज। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये इधर से रोज़ आपको गुजरना पड़ता है?
देखे ना, ये अभी नमाज पढ़ के अभी नमाजी से गए, घर वालों को कितनी तकलीफ हो रही है, इनको क्वार्टर वालों को, सबको, बाजार को तकलीफ हो रही है। लेकिन अब अपने सेनेट के उसमें लगे हुए थे, अब चेयरमैन के उसमें लगे हुए हैं कि चेयरमैन हमने कैसे बनाना है। ये रह गई है इनकी सियासत यार। कम से कम कोई खुद शर्म ही कर लें यार, कोई थोड़ी सी। एक तो महंगाई से लोग पागल हुए हुए बेचारे, तंग आए हुए हैं। घी 300 रुपये किलो हो गया, मुर्गी 350 रुपये किलो चल रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? 3 साल हो गए, कह रहे सफ़र करो, और लोग मर जाएंगे। अब लोगों के पास कुछ नहीं है, वो मर जाएंगे। अब ये देखो, ये खड़े हैं सारे, बता रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कुछ ही। देखो ये कितना कूड़ा, ये देखो। अब ये देखो नमाज पढ़ के आए हैं, अब पता नहीं नमाज में कोई खलल हो गया हो ये ना। स्क्रीन पे देख रहे हैं लोग। हाँ देख लें, ये सारा ना कौसता खलल हो गया हो इसमें, कि किसी के नमाजी को कोई जरासीम कोई चीज़ लगती है तो नमाज तो नहीं ना होती ऐसे। लेकिन माशरे में तफन फैल जाता है। अब देखें ना जी, को शर्म ही नहीं आ रही। इधर खाने की चीज़ें देखो सारी बिक रही हैं, और इधर देखो कूड़े के ढेर लगे हुए, देखो कैसे लगे हुए ढेर। हाँ, ये कब से आप सूरत हाल देख रहे हैं आई साहब? तकरीबन 15-20 दिन का ये पूरा मेरे ख्याल 3 महीने हो गए ऐसे चल रहा है ये। वो कंटेनर रखा हुआ था, क्रेन वाला आया, उसने कंटेनर तक तोड़ दिए। एक रखा हुआ कंटेनर सिर्फ। इतना बड़ा बाजार है, इतने घर हैं यार, को खुदा का खौफ खा लो थोड़ा सा यार। कब तक होगा ये ऐसे? इसको अब जाना चाहिए। ये अब नाकाबिले बर्दाश्त है ये। अब इसने अब क्या कही बनी गाला में, ये क्या करता है ये? उधर महंगाई ज़्यादा हो गई, बहुत महंगाई हो गई है। आप देख लें, अभी पता कर ले लोगों से, 300 रुपये किलो घी हो गया है, 100 रुपये किलो चीनी है इस टाइम। चीनी 110 से ऊपर चलेगी। हाँ तो देखें, अब आप खुद सोचें, मैं आप भी देखो तनख्वाहदार होंगे, हो रहा गुजारा? मुश्किल से हो रहा गुजारा। ना किसी की तनख्वाहें बढ़ा रहा है, ना कुछ कर रहा है ये। इसको शर्म आनी चाहिए, अब थोड़ी सी इसको शर्म आनी चाहिए इसको, कि ये अभी इधर से चला जाए, ये छोड़ दे, ये चला जाए उसके पास। लेकिन आई साहब ये कोई कूड़ा उठाना तो कम से कम आना चाहिए किसी ना किसी को। आना चाहिए ना। देखो ये देखो, वो देखो, अब ये है ना, ये कल तक ये सड़क भी बंद हो जाएगी। आओ, ये तो सारा रोड कवर कर रहा है, लेकिन इनको अब शर्म ही नहीं आ रही, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ये बढ़ेगा, ये कूड़ा कभी भी नहीं खत्म होगा। जब तक आया है तब के से ये है, ये और साल रहा ना, ये पूरा पाकिस्तान कूड़े का भर जाएगा। नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं था। जब का आया कूड़े ही कूड़ा हो गया, सड़कें फुल, ट्रैफिक ब्लॉक, हर जगह पे ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है। कूड़ा सड़कों से पूरा बढ़ गया। क्या नाम है आपका? अली। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। ये आपने लाहौर का सर्वे जहाँ भी किया इसी तरह ही है? ये सब सारी, मैं हर जगह डिफेंस से जाता हूँ, कहाँ तो सारे पास ही कूड़ा है। हर जगह पे कूड़ा है। उधर वो पीछे गोया गिरा हुआ है, मैंने पीछे एक्सीडेंट देखा है, वो बूढ़े आदमी थे, वो गोए में जाके गिर गए हैं। ये हाल है। और साल रहा ना ये पूरा पाकिस्तान कूड़ेगा। ये कराची से भी ना ज्यादा ये लाहौर का निज़ाम खराब हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से कराची भी साफ हो गया है, मजीद कराची भी, ये कराची का ही हाल होगा लाहौर का। कराची में पता है कितना गंद था, आपको कैसे साफ किया? वो बस अपने इलाकों को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। इधर लाहौर का कुछ भी नहीं है। आटा कितना महंगा हो गया, घी कितना महंगा हो गया, रोटी कमाना मुश्किल, महंगाई बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है। ये और साल तक बढ़ जानी है। रोटी खाना नसीब ही नहीं होनी किसी को। नहीं तो आप सैनिटरी से अच्छा कमा लेते हैं? क्या कमाते हैं? 300-400 रुपये कमा लेते हैं, 500 रुपये कमा लेते हैं, हवाई रोजी है। अब तो लोग काम भी नहीं करवाते, डरते हैं क्या, सामान इतना महंगा है, सैनिटरी का इतना सामान महंगा हो गया। कैसे गुजारा अली भाई कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह चला रहा है गुजारा सबका। चीज़ें महंगी हैं, कमाई उतनी है नहीं, तो फिर बंदा क्या करे ना? हर चीज़ का तो रेट बढ़ गया। अब गरीब बंदा कहाँ जाए? सामान महंगा हो गया, हम कस्टमर को लेके जाते हैं, अच्छा वो जाके वो बिल बनाता है सामान के, वो 10-20 हज़ार रुपये सामान बन जाता है, तो हमारी वो काम भी नहीं करवाते। वो कहाँ जहाँ पे है रहने दो, हम काम भी नहीं करवाते। इस कदर हालात ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, सबकी ख़राब है। ऊपर से आपको चलते चलते कूड़ा नज़र आ जाए, हर साइड पे कूड़ा ही कूड़ा है, हर साइड पे। बंदा और परेशान हो जाता है। सारे ही परेशान है, कौन नहीं परेशान? ये और परेशानी बढ़ जानी है 5-6 महीनों तक, आपको खुद नज़र आ जाएगा। वो कैसे? जब जाहिर बात है, जब तक कूड़ा नहीं उठाएंगे तो फिर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर मसला हाँ जी, बनेगा। मसला तो बनेगा ही ना। असल मुद्दा ये है। हाँ जी, और पाकिस्तान में है भी कूड़ा बहुत। किधर फेंकेंगे लोग? सड़कों पे फेंकेंगे, फिर कोई उठाने फेंका वाला हुआ है। नहीं होगा।
अब देखें ना, आपके सामने की देखें कितनी ब्लॉकेज हो गई है, कितना कूड़ा फैला हुआ है। आगे डेंगू का भी खतरा आ जाना है, फिर और मजीद लोगों ने बीमार होना है। यही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं आप? मैं तो बाजार जा रहा था थोड़ा सा सामान लेने, इधर से गुजरते हैं रोज़? यहीं से गुजर के जाता हूँ। क्या फिर आप ये देख के आपको हैरत नहीं होती? हैरत भी होती है, दुख भी होता है कि माशाल्लाह की हुकूमत कुछ बेहतर डिलीवर करे। अगर ये चीज़ें पंजाब में नहीं हो रही तो ये गलत है ना। पंजाब में पहले ये चीज़ नहीं थी, शहबाज शरीफ के दौर में ये चीज़ नहीं थी, काम हो रहा था, लेकिन इस दौर में काम नहीं हो रहा, डिलीवर नहीं कर रहे। बुजदार साहब जो हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ का नोटिस लें। ये चाहे नीचे का अमला काम नहीं कर रहा, कौन नहीं इसे डिलीवर कौन नहीं कर पा रहा, ये इसको चेक किया जाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, गली के जाने का रास्ता है तो रास्ते में ये कूड़ा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के लिए बड़ा जो है वो नुकसानदेह इमेज है हर जगह, जो आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिसकी भी निगलिजेंस है, लेकिन इसका नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है। गवर्नमेंट को है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये छोटे छोटे काम मैं नहीं रखते हैं, अगर ये छोटे छोटे काम नहीं होंगे तो उसको छोटा तबका जो है वो बुरा समझेगा। लोग समझेंगे गवर्नमेंट की रिट नहीं है, गवर्नमेंट की रिट नहीं है। गवर्नमेंट इमरान खान को सीधी तरह इमरान खान को बुरा कहेंगे। अगर छोटा सा काम भी नहीं होता, वो बुजदार साहब को या वासा के अफसरान को या कोई भी है इसके मुतल्लिक इदारे का NWMC बंदा, भी है, जो भी है, उसको बुरा नहीं कहेगा। उसने कहना इमरान खान ने, डायरेक्ट इमरान खान पे उंगली उठेगी। ये चीज़ जो डिलीवर करने ये वजीरों के काम है, जिनके अंडर ये अदारा आता है, उनको ये चाहिए कि इस चीज़ का डिलीवर किया जाए। अदरवाइज ये नुकसान होगा। नुकसान है, नुकसान होगा नहीं, नुकसान है। मजीद आप देखें डैमेजिंग होता जाएगा। होगा। आज से भी अगर नॉर्मल होना शुरू हो जाए तो लोग हो नहीं ना हो तो फिर की बात है ना। हो ही नहीं रहा, तकरीबन ये 1 माह से इसी तरह चल रहा है। पूरा क्रिकेट उठ ही नहीं रहा। अगर कोई उठाने आता है तो थोड़ा सा उठाते हैं, बाकी उधर ही रहता है, खाना पूरी कर देते हैं, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम देखते जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मेरा फरीद अहमद। फरीद भाई, किधर जा रहे हैं आप? ये दूध लेने आया था तो घर जा रहे हैं। अच्छा, दूध इधर से ताज़ा मिल जाता है? ये सामने शॉप है, अच्छा है दूध उनका, काफ़ी दूसरी दुकानों से बेहतर है। दूसरियों से बेहतर है? हाँ जी। हाँ, लेकिन बहुत एक्सीलेंट नहीं होगा, फिर भी गुजारा ही होगा। सारी बात है, वो तो मतलब आपको भी पता ही है, फिर ऐसा ही है। अलमिया ही है कि लाहौर सिटी में भी आपको एक्सीलेंट दूध ना मिले। दूध, हाँ जी, ये भी है, सही बात है ना जी? हाँ जी, बिल्कुल है। फिर ये कूड़ा तो आपको एक्सीलेंट मिल रहा है हर जगह। ये तो हर जगह ही है ना, ये तो एक्सीलेंसी से ऊपर चला गया है ना। ये इसका यही मसला बना हुआ है। काफ़ी प्रोग्राम्स भी हुए हैं, लेकिन ये भाई बात नहीं आते, वो लोग नहीं समझ आती, कब आते ही नहीं है बात। क्या चक्कर क्या लगता है आपको, क्यों नहीं समझते? कुछ भी नहीं समझना क्या होता है कि ये जो मतलब है, ये जिनके हवाले किया हुआ है ये सारा, वो खुद अगर वो काम कर रहे हो तो ये ऐसे ना हो। अगर ये अपने टाइम से इनको उठाया जाए, कूड़े को अपने टाइम पे इसको फेंका जाए, ये कभी भी ना ऐसे हो। अच्छा, अदरवाइज ये इसी से काम खराब होगा। ये बहुत देर से ऐसे है, ये आपका तो नहीं है। ये तो हर महीने नहीं उठाया जाता। हाँ जी, ये कई दिन पड़ा रहता है। वैसे ही ऐसे ही ये जिधर भी आप चले जाएं, वहाँ एम्प्रेस रोड, वो क्वीन मरी के अंदर जाएं, बी पार्क दामन की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे उधर भी ऐसे ही है ये सिस्टम। ये तो मतलब जिधर भी आप लाहौर में जाएं, आपको ये तो कम है, इससे ज्यादा कूड़ा है। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ता हुआ कूड़ा। हाँ जी, दोनों चीजें हमें मिल रही हैं। हाँ जी, दोनों मिल रही हैं, पीक की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा डैमेजिंग हो जाएगा। सर गवर्नमेंट तो पहले ही परेशान, मतलब कि गवर्नमेंट तो उसका तो क्या कहें अब, वो तो सिस्टम ही उसका ऐसा हुआ है कि उसको ना तो गवर्नमेंट वो करनी आ रही है, ना उसको करने दे रहे हैं। वो एक खिचड़ी सी बनी हुई है, एक वो नुकसान हमारा ही हो रहा है। वो एक मिसाल है ना, पंजाबी की एग्जाम्पल है कि 2 संडे लड़ रहे हो ना, तो नुकसान ਜਿਹੜਾ ਨਾ फसल ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਅਗਰ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 10-20 ਕਰੋੜ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਸਿਆਸਤ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना लाते हैं। नहीं, आप कहते हैं ये सनत का दर्जा रखता है। यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही इलेक्शन सनत है। अच्छी चलती फिरती फैक्ट्री आप कह रहे हैं? हाँ जी, लगाएं डबल्ले, लगाएं डबल। आखिर आप भी समझदार हैं, आवाम भी समझदार है। ये जो 10-20 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन पे खड़ा होता है बंदा, ये हमारे लिए थोड़ी होता है, ये तो वो अपने लिए होता है। उसने अपना 10 का 20, 20 का 40 करना है।
हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं देना होता। ये इतने लोग अगर किसी को दे भी देते हैं तो एक प्लाट दे के ना वो दे दिया ये होता है। और क्या, ये तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा कि अवामी मसाइल फिर हल कौन करेगा। सारे अवामी मसाइल है ना, आपका तो सबसे बड़ा प्राइमरीली यही कंसर्न है कि अवामी मसाइल कौन हल करे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें कि इमरान खान को भी हमने इसीलिए सपोर्ट किया था, ये नया है, हमने सपोर्ट किया, हम नहीं करते, लेकिन समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्या आपको दूध खरीदना पड़े वो खालिश हो, आप घी खरीद के लाएं, चीज़ें जो खरीद के लाएं वो सस्ती हों, थाने कचहरी जाना पड़ जाए वहाँ इंसाफ हो, तो ये यही चाह रहे हैं ना आप। तो हमारा सर 100 200 रुपए में बिक रहा है, 200-400 में इंसाफ बिक रहा है। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, ये तो बिक रहा है इंसाफ। तो इसका मतलब है कि हालात जी बिल्कुल और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं अगर संभाले ना गए तो। हाँ जी। क्या नाम है बब्बर शेर? अब्दुल्ला फरीद रंधावा। तेरी खैर हो जाए। रंधावा साहब किधर जा रहे हैं? घर। क्यों, घर क्या करना है जाके इतनी जल्दी? वैसे अब घर तो जाना ही है ना, और कहाँ पे जाना है? मोटरसाइकिल के कौन से वो विंग्स लगे हुए हैं। हाँ, नहीं तो रंधावा साहब आप किसी की तरफ मेहमान चले जाएं, खाएं पिएं। वैसे आपने सही तो कहा है, सही है ना। हाँ जी। आप एज ए गेस्ट चले जाएं कहीं, घर जाके बोर नहीं होते आप? नहीं, बोर नहीं होता। मुझे लगता है घर वाले आपकी खिदमत नहीं कर पाते, मेहमान बन के जाएंगे तो आपकी कोई खिदमत करेंगे। हंसी मजाक कर लेते हैं तो मजा आ जाता है घर में, लेकिन खाने पीने में कोई खिदमत नहीं होती आपकी, मैंने हिसाब लगाया है। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तो रंधावा साहब क्या खाने में पसंद है आपको? मुझे तो वैसे फास्ट फूड ही अच्छा लगता है। तो कब खिलाया पापा ने फास्ट फूड? वैसे हर रोज मेरे पापा खिलाते हैं। आप कब खिलाया? कल खिलाया था? कल नहीं खिलाया है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपकी खिदमत नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। यही तो मेरा पॉइंट था जिस पे आप कह रहे थे कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे अपने पापा का पता है कि खिदमत करेंगे, मुझे पता है। तो खिदमत तो आपने पापा की करनी है। अब बताओ, तुम पापा से खिदमतें करवा रहे हो? रंधावा साहब, मेरा वक्त तो नहीं आया। रंधावा साहब अभी 12 तो नहीं बजे, लेकिन आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पापा ने खिदमत आपकी करनी है, आपने करनी है? पहले ये हम तय कर लें। पापा का वक्त है, आप बताएं। करनी है। खिदमत तो आपने करनी है, तो फिर आप पापा से खिदमत तो करवा रहे हो। रंधावा साहब उलट हो गया सारा कुछ। ये क्यों? आपको दिल पाकिस्तान आता है? सुनाओ, कुछ आता है तो। कुछ आता है तो सुना दे। सुना दो बेटा, सुनाओ कुछ ना कुछ तो। क्या सुनाऊं? यार कुछ भी सुनाओ। कुछ सुना दो। ये बच्चे से सुनो, ये नहीं, इस बच्चे से सुनो, इस बच्चे से सुनो। नहीं, मुझे पता चल गया ही। आप सुनो यार आता ही नहीं। आता ही नहीं, आता ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। क्या नाम है जी आपका? अली रजा। कहाँ जा रहे हो? रोल लेना है। हाँ? रोल लेना है। ये कूड़ा देखा है कभी? हाँ जी। है? हाँ जी, देखा है। बुरा नहीं लगता इधर पड़ा हुआ? नहीं अच्छा लगता है? नहीं। बुरा लगता है? हाँ जी। कोई उठाने आता है? कभी देखा है किसी को उठाते हुए? नहीं। जब भी गुजरते हो यहीं पड़ा होता है, हाँ जी। है ना? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मुनीब। आपका क्या नाम है? एहसन। आप अहमद। किस क्लास में हैं? मैं 4th क्लास में। आप बेटा? 4 आप भी 4th में? 3 क्लास फेलो हैं तीनों? नहीं, ये 3 में, हम 4 में। अच्छा, हम तीनों दोस्त हैं। कब हुई दोस्ती? जो स्कूल में। दोस्ती कब हुई? हम ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, हमारे बचपन से दोस्त हैं। बचपन से? अभी भी तो बचपन ही चल रहा है आपका। अभी कौन से 28 साल के हो गए हो? अभी हमारा थोड़ा सा बचपन रहता है। थोड़ा सा रहता है बचपन। तो ये कूड़ा देखते हो फिर? देखते क्या हैं। पॉइंट ऑफ व्यू है कूड़ा देख के आपके दिमाग में? सबसे पहले क्या ख्याल आता है? कितना भयानक लगता है आपको? सारी गंदगी है, कोरोना वायरस है, अब आलूदा है, और क्या कर सकते हैं अब। नहीं तो आपने मास्क मूस्क भी नहीं पहना हुआ। ट्रक आता है तो ले जाता है सारा गंद, फिर आती है, फिर ले जाती है। कितने दिन पड़ा रहता है कूड़ा? काफी हफ्ता 2 दिन पड़ा रहता है। हफ्ते पड़ा रहता है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर ही रहते हैं जी? क्या हालात हैं जी? ये जी हालात ऐसे हैं कि अभी अब तो दिल्ली सरकार आई हुई है,
तो ये देख रहे हैं कि ये कारनामे देखें आप, ये है तब्दीली हमारी, ये हमारा नया पाकिस्तान है। ये दिखाएं ना, कैमरामैन मारे उधर, कैमरा दिखा रहे हैं जी, दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा ये है। है हमारा नया पाकिस्तान। शर्म आनी चाहिए आपको कि ये वादे किए थे आपने, हमने ये दिखाना था, आप ये हमें नया पाकिस्तान दिए इन्होंने हमें। भाई आपकी मेहरबानी, हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, ये नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। ये देखे ना कि आज 10-12 दिन हो गए हैं, इधर कोई आ ही नहीं रहा। आप तकरीबन 1 महीना पहले भी आप आए थे, आप आए, हम महीने में 3 सर्वे इधर करते हैं। हाँ जी, 1 महीना पहले आप आए थे, सर्वे किया आपने, इंटरव्यू दिया, दूसरे दिन उठाया गया। इसका मतलब ये है कि मीडिया वाले की मेहरबानी है कि वो आते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद उठाया जाता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। जितनी तक मीडिया नहीं दिखाता उधर कोई, इसका मतलब है कि हम यहाँ आने की तादाद बढ़ा दें। तो जाहिर बात है, इतना बड़ा हो रहा है, आपने कोई ये तो नहीं कि खाली गरिश हुई है, कहाँ जाएंगे आप? हर जगह ये हाल है, हर जगह पे यही हाल है। छोटे गली मोहल्लों में वो स्वीपर है तो वो उनको बोलते हैं, दरोगे को बोलते हैं, वो कहते हैं ये हमारा अमला जो था ना उसे कम कर दिया। पहले अमला ज़्यादा था, मतलब डेली वेजेस पे मुलाजिम रखे हुए थे उन्होंने, तो वो अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। कहते हैं ये हमारे पास फंड ही नहीं है। इतना पैसा ले रहे हैं बाहर से, मतलब कि कर्जे लिए जा रहे हैं। ये देखे ना कि पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो 2400 अरब रुपया कर्जा था हमारे मुल्क के ऊपर। अब ये पोजीशन हो गई है कि 4000 रुपये कर्जा चला गया है और तरक्की कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगी पूरे लाहौर में, आप देख लें, पाकिस्तान में देख लें। वो जो उन्होंने पहले ओरिएंट ट्रेन बना दी या वो मेट्रो चल रही है, इन्होंने वो BRT बनाई है, वो भी आए दिन जो ना कभी आग लगी होती है, कभी बंद हुई होती है। इन्होंने एक काम भी नहीं किया। अब सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं? महंगाई सबसे बड़ा मसला है? सबसे बड़ा महंगाई है या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बूं हाली? ये कह रहे हैं जी हमने मुआशरत को मजबूत किया है। क्या मुआशरत? अब देखें ना कि मुर्गी जो है वो 400 किलो पे चले गई है। अंडे जो है वो गरीब आदमी का यही होता है ना कि बच्चे जो है उनको सुबह नाश्ते के टाइम अंडे चाहिए होते, वो अंडे जो है वो 200 रुपये दर्जन पे चले गए। अब नीचे आए हैं, ये पहले ज़्यादा थे, अब नीचे आ गए। चीनी देखे 110 रुपये पे चले गई है, पेट्रोल देखे वो 112 रुपये के चला गया है, और बिजली देखें कि वो जो ना वो दिन ब दिन जो ना वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। हर हफ्ते में जो ना 1 दफ़ा 2 दफ़ा जो ना वो बिजली बढ़ा रहे हैं। ये है नया पाकिस्तान। खुदा हमारी जान छोड़ दे, क्योंकि ये जो नया पाकिस्तान है ना ये हमें ले डूबेगा। हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। बराए मेहरबानी वो जो पहले थे ना, आप कहते हैं जी वो, आप हमें ये कहते हैं कि वो खाते थे तो वो लगाते थे, तो हम यही कहेंगे ना कि वो खा रहे थे तो कम से कम लगा तो रहे थे ना, आवाम को सहूलतें दे रहे थे। महंगाई नहीं थी इतनी। गरीब आदमी अब घर जाता है, बच्चे कहते हैं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, आमदन वहीं पे वहीं है। महंगाई इतनी हो गई हुई है कि उसके पास वसाइल ही नहीं है कि वो बच्चों को पूरा कर सके। वो या तो खुदकशी करेगा या चोरी डाके मारेगा, और क्या करेगा? देखे ना कि आप तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनको ज़रा जी नहीं अक्ल नहीं आ रही, शऊर नहीं आ रहा। वो यही कह रहे हैं जी चोर चोर चोर, इसके अलावा कोई और बात है? NRO नहीं दूंगा मैं। वो भाई तेरे से मांग कौन रहा है? NRO तू कम से कम अपनी आवाम को सहूलतें दो। ये नहीं होता कि भाई आप अपनी रेट लगाई रखे जी, वो धांधली कर ली उन्होंने, वो चोर है, वो पैसे दे के इलेक्शन जीत रहे हैं, सेनेट के पैसों में, सेनेट के इलेक्शनों में पैसे दिए, वो गिलानी के चक्करों में पैसे दिए, ये दिखा रहे हैं हमें। लेकिन वो महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे, आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये है नया पाकिस्तान। खुदा ऐसे ना करे, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं आप आवाम के साथ। कभी ना कभी किसी गरीब की खा लग जाती होती है और बहुत बुरी लगेगी। आपके तो बच्चे जो ना वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, लेकिन जो हम जो ना इधर पाल रहे हैं बच्चों को। क्या आप करते हैं? मैं मुलाजमत करता हूँ, सेलमैन नहीं करता। ठीक चल रहा है काम? काम क्या ठीक, तनहाई तो हमारी वहीं पे वही है। पहले हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था, अब ये है कि तनहा वहीं पे वही है, प्राइवेट मुलाजम है हम। तो ये है कि अगर हम ज़्यादा मतलब कि अपने जो हमारे मालिक हैं उनको हम कहते हैं जी कि हमें जो ना हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, वो कहते हैं भाई काम ही नहीं है, छोड़ दो। छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम? ये देखें ना, छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी तो हम ये है कि हम दाल दलिया चला रहे हैं। कैसे फीसें फूसें, बच्चों का दूध दलिया सारा कैसे पूरा करते हैं? बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो आपको एक एक पाई का कैलकुलेटेड बजट बना के होता है ना कि टोपियाँ घुमाने वाला काम, कभी किसी से पकड़ लिए, कभी खर्चा कम होता है, कभी किसी से पकड़ लिए, यार ये भाई यार इतने देना, कल परसों तुझे दे दूंगा, उधर से आए इस तरह टोपियाँ घुमा रहे हैं। और ये भी जो ना ये हमारी जो हुकूमत है ये भी ये टोपियाँ घुमा रही है। कभी कहती है जी वो चोर थे, कभी कहते थे जी हम उनको NRO नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कह रहे हैं जी हम उनको जो ना उन्होंने ये लूट के खा गए हैं, कभी जी उन्होंने वो
क्या नाम है, लंदन में महल बना रही है, फ्लैट बना रही है। ये 2 फ्लैटों के चक्कर में जो लंदन में फ्लैट थे ना, उन चक्करों में जो ना हमारे मुल्क का कर दिया। मैं तो यही कहूँगा कि लिया कुछ भी नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं किसी सियासतदान से लिया। झूठे केस डाले जा रहे हैं, अपने जो सारे दूध के धुले हुए हैं। क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद अली खान। खान साहब, क्या हालात हैं इधर के? हालात आप मैं तो जब भी गुजरा हूँ यहाँ तो इतना खूबसूरत माहौल जो है उसमें सारी गलाजत भरी हुई है और बदबू और ये सारा गंद जो है आपके सामने है। लेकिन आप देखें वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब वो उनके तक ये आप लोगों की आवाज़ जाएगी, वो उनको कोई रद्द अमल लेते हैं, ठीक है। ये गंद जो है ये अब कॉरपोरेशन वालों का काम है कि ये उठा के लेके जाएँ, सफाई करें, ठीक है ना। लेकिन वो लोग भी कुछ पता नहीं, यहाँ पे उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं या कोई मसले मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे। हालांकि इमरान खान साहब ने तो नहीं एक दुकान पे आके या एक घर जाके लोगों की सहूलतों का पूछना है या कहना है कि भाई आपको कौन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम आप लोगों की आवाम की है ना, तो आम डिस्कस करें ना लोगों के साथ, उनको कहे, उनको उन तक पहुँचाए बात, ठीक है ना। लेकिन बात नहीं पहुँचती। इधर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यार। मोहम्मद यार साहब, इतने परेशान और उदास क्यों खड़े हैं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, परेशान तो नहीं है, बहरहाल परेशान भी हैं और नहीं भी हैं। पहले बताएं कि क्यों नहीं हैं और फिर बताएं कि क्यों हैं। ये इस तरह बात है ना कि आजकल ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो असल में जो महंगाई है ना वो गरीब के लिए तो बहुत ही मुश्किल वक्त है इस टाइम जा रहा है। तो गरीब आदमी का गुजर बसर जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो अब जो हैं वो अल्लाह उनको जो है ना अच्छी ज़िंदगी दे, लेकिन जो है ना वो उनसे काम नहीं हो रहा बिल्कुल। अगर वो किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं तो चीज़ ही महंगी हो जाती है। चीनी का लेते हैं, चीनी महंगी हो जाती है। घी का लेते हैं, घी महंगा हो जाता है। बिजली का लेते हैं, बिजली महंगी हो जाती है। और कोई भी मसला जो है ना उनसे हल नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है वो खुद ही चाहिए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है और उनका एहसास करे कि इन्होंने मुझे वोट दिया है, इनकी वजह से मैं सीट पे आया हूँ। नहीं तो मुझे बताएं आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक चल रहे मामला? नहीं चल रहा। क्या हुआ? सारे दिन में मैंने आज सारा दिन में मैंने 1 रुपया नहीं कमाया रिक्शे से, और शाम को बच्चों को तो मैंने खर्चा देना है जैसे भी हो। लेकिन जो है मुश्किल टाइम है, मुश्किल टाइम में जो है वक्त तो पास करना है जैसे भी हो, लेकिन गरीब आदमी का गुजारा नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस बंदे के पूरे दिन में सवारी कोई नहीं मिली? नहीं मिली ना, अगर मिलती तो मैं आपको झूठ बोल के मुझे क्या मिलना था? नहीं, मैं तो परेशानी से पूछ रहा हूँ, परेशानी से बेयकीनी से नहीं पूछ रहा। रहे हैं। अगर मुझे सवारी मिलती इस टाइम, मेरी जेब में पैसे होते, मैं घर चला जाता। मैं सुबह 6 बजे का निकला हूँ, रात को मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं कैसे घर चला जाऊँ? जाके मुझे राम आएगा नहीं आएगा। अगर मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे तो मैं सो जाऊँगा, नहीं सो सकता, ठीक है। इस वजह से जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो चाहिए कि गरीबों का एहसास करे और गरीबों को रिलीफ दे, ठीक है। ये जिस चीज़ को कहते हैं ना, इस चीज़ का नोटिस ले लो, वो सुबह को महंगी हो जाती है, अगले दिन वो महंगी हो जाती है। ये नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सब जो है ना, जितने भी रेट हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया हो, ठीक है। और रिक्शे वाला जो है, समझ ले रिक्शा चलाता है, वो किसी से किराया ज़्यादा ले ले, उसका भी नोटिस ले लेते हैं, लेकिन वो जो है आगे से फिर और कोई ना कोई बात बन जाती है। ये जो है ना, ये मसला सही नहीं है नोटिस वाला। कोई हकीकतन काम करें जो आवाम को पता चले कि इमरान खान को हमने वोट दिया और इमरान खान ने हमको रिलीफ दिया। हम ये नहीं कहते नवाज शरीफ चोर है, ये इमरान खान चोर है, लेकिन अवाम को तो रिलीफ दे जिनके वजह से वो सीट पे आए हैं। अब मसला ये है कि आप अपना घर कैसे ठीक करेंगे? इतनी मेहनत के बाद भी काम चल नहीं रहा, बच्चों के मसाइल हैं, रोटी के प्रॉब्लम हैं और बेतहाशा हैं, तो क्या करेंगे इन सारे मसाइल का? ये इसका पता है क्या बात है, मसाइल तो हल नहीं होने हमारे, हम गरीब लोग हैं, हमारे मसाइल किसी ने हल नहीं करने। लेकिन ये है कि बंदे को थोड़ी बहुत कोशिश करता हो ना बंदा, तो बंदे को नज़र आता है कि इसने कोशिश की है और जो है ना गरीबों को रिलीफ देने के लिए। लेकिन को गरीबों ने वोट दिया है, इसने गरीबों का ही जूस निकाला है और किसी का नहीं निकाला। अमीर आदमी को क्या करते हैं, उसके पास पैसे हैं, हर चीज़ है, वो खरीद लेगा। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए चोरी करेगा, डकैती मारेगा, किसी को लूटेगा, किसी के साथ बुराई करेगा। उसकी वजह से क्या को फ़ायदा हो जाएगा? फ़ायदा नहीं होएगा, का नुकसान हो रहा है। उनको चाहिए कि गरीब लोगों का एहसास करे, जिन्होंने वोट दिया, ठीक है, उनका एहसास करे और उनको रिलीफ दे।
ठीक है, तो तब जाके कोई बात बनेगी। अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, वो कहते हैं वो हम जीत लें, वो कहते हैं हम जीत लें, बस इस चक्कर में अवाम पिस रही है। अवाम का कोई परेशानी हाल नहीं है। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं आप? मैं 12 घंटे चलाता हूँ। 12 घंटे जी। तो 12 घंटे में खाना शाना फिर साथ रख लेते हैं, कोई बॉक्स लंच बॉक्स बना के? सुबह के टाइम कुछ स्कूलों के बच्चे लेके जाते हैं, उनकी वजह से फिर सुबह उठते हैं और उनको उतारते हैं। उसके बाद जो है समझ ले घर में जाते हैं। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? जी, मेरी बेटियां भी पढ़ती हैं। बेटियां हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। बड़ी बात है, माशाल्लाह, बड़ी रहमत है जी, शुक्र है। अच्छा, तो बेटियां बेटों से कम थोड़ी हैं? नहीं, कम तो नहीं है। हाँ, मेरे तो वो ही बेटे हैं। बेशक बेशक। तो मैं उनको ही बेटा समझता हूँ। अगर अल्लाह ने नहीं दिया तो वो तो दिए है ना। हाँ, नहीं कोई अगर अल्लाह ने नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, तो बेटियां तो दी हैं ना। मैं तो उसको उतना ही साथ करूंगा जैसे बेटे का। जिस घर में खुदा की रहमत है उससे बड़ी और और कोई चीज हो नहीं सकती। वो बड़ी बात। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने औलाद फिर दी। क्या सारा सुबह नाश्ता नुश्ता क्या करते हैं? सुबह के टाइम अगर कोई सवारी मिल जाए तो बाइक से ले जाते हैं, अगर ना मिले तो घर में जो रूखी सूखी है उसी से गुजर बसर। अंडे उंडे बना लेते हैं? कहाँ से अंडे उंडे बना लेते हैं? अंडे क्या खा करते हैं? सकते हैं हम। 20 रुपए का 25 रुपए का अंडा खा सकते हैं हम। हमारे पास तो रोटी के लिए पैसे, आटे के लिए नहीं है, तो अंडे कहाँ से लाएंगे? मुर्गी कहाँ से लाएंगे? मुर्गी का रेट देख लें आप। कोटा में 700 रुपये किलो है, इधर जो है समझ लें कि लाहौर में 338 है, इस्लामाबाद में समझ लें 400 है। 304 दिन पहले 65 थी, आज का रेट मुझे नहीं पता। आज का 338 है। 38 पे आ गई? हाँ जी, 38 पे आ गई। 338 है। 30-35 रुपये गिरा रेट। जी जी। तो इस वजह से गरीब के लिए बड़े मसले मसाइल हैं, और मैं तो यही कहता हूँ कि ये हुकूमत को ख्याल आए तो गरीबों के लिए। फिर नाश्ता नहीं बताया आपने, बाहर से नहीं लेके गए तो घर का क्या खाया? रात का बचा सालन खा लिया? ऐसा होता है ना, घर में कोई थोड़ा बहुत आटा वगैरह होता है ना, तो उसकी रोटी बना लेते हैं। जो घर में रात को दाल या सालन कोई भी बनाया है उसके साथ दिन को भी खा लेते हैं। अगर दोपहर को खानी पड़े दोपहर को भी तो खा लेते हैं। दोपहर में भी वही खा लेंगे। शाम में फिर खाना पकता है? शाम में कभी पक जाता है, कभी नहीं पकता, कभी बच्चों को खिला देते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं। इस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इतनी मुश्किल जिंदगी हो चुकी? मुश्किल हमारे लिए तो मुश्किल ही है, क्योंकि हमारा जब वो कहते हैं हवा चले तो सारे ज़माने को लगती है। जब हवा ही नहीं चल रही ज़माने को कैसे लगेगी? अगर हवा चले तो पूरे ज़माने को लगती है, जिधर भी कोई रहता है। अगर नहीं चलेगी तो किसी को भी नहीं लगेगी। देखिए ना, आपके कितने संगीन मसाइल हैं जी, और बाहर गुजरते हुए आपको गंद भी साथ नज़र आए तो ये तो इंसान हो गई है, परेशान हो जाता है। ये तो रूटीन हो गई है लाहौर में। ये जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत गई है उसका ठेका ख़त्म हो गया। इन्होंने आगे से किसी को ठेका ही नहीं दिया, उसकी वजह से ये हाल हुआ है कूड़े का। आप पीछे भी पहले भी आपने विजिट किया है, ये देखा है आपने कि कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। आज फिर आप देख रहे हैं उतना ही कूड़ा पड़ा है, उससे भी बल्कि बढ़ गया। गड़ी शाह के जोनल ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील नाम है सर। जमील भाई, किधर फिर रहे हैं आप? सर इधर ही काम ही करवा रहे हैं। बार इलामा इकबाल रोड पर गाड़ी लगाई हुई थी। तो ये कूड़ा, ये सेकेंडरी हमारी जो कलेक्शन का ठेका था ना सर, वो खत्म हो गया था। हाँ जी। इसकी वजह से मशीनरी वगैरह नहीं मिल रही है और 3-4 हमारे इलाके के इंस्पेक्टर है, ये जो कूड़ा वगैरह उठाने के ना। ये जो आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, इनके लिए कर रहे थे सारे? नहीं, वो तो मैं तब्दीली सरकार के लिए कर रहा था, लेकिन ये इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, ये तो खुश मिजाज हैं बड़े। हाँ जी, नफीस इंसान है, लेकिन कूड़ा नहीं उठाते क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट का मसला है। वो असल में ये कहते हैं जी इनके बस की बात ही नहीं है, वो तो तब्दीली सरकार वालों की कुछ बता रहे थे आप? वो मैं बता रहा था सर कि जो सेकेंडरी हमारी कलेक्शन है ना, उसका अभी बिड कल परसों हुई है सर। तो ट्रालियाँ वगैरह जितनी वो मशीनरी है इंशाल्लाह कल वो आ जाएगी। जैसे ही वो हमें सर वो प्रोवाइड हो जाएगी, सेकेंडरी जो कलेक्शन जो है ना हमारी आगे जो यहाँ पे जाके वेस्ट हम डंप करते हैं वो इंशाल्लाह हमारा रिमूव हो जाएगा और ये फिर अपना नॉर्मल हालत में आ जाए। लेकिन इधर मैंने जब भी विजिट किया सर परसों चौथ मैं जब भी आया था और आज फिर वो गाड़ियाँ 2 ख़राब थी, जिसकी वजह से वो आप भी गाड़ी आप देख लें। या मुझे लगता है मैं गलत दिन आता हूँ। नहीं सर, ऐसे नहीं मुझे लगता है। नहीं ऐसे, क्योंकि मैं जिस दिन आता हूँ, हालांकि ये जब भी आते हैं ना ऐसे ही हाल होता है, जब भी आते हैं यही हाल होता है। स्क्रीन पे लोग देख रहे होते हैं। ये आपको ऑनर भी आपको इस चीज़ के शुक्रिया भी अदा किया कि जब आप आते हैं दूसरे दिन जो ना ये उठाया जाता है। चले इसी बहाने जोनल ऑफिसर साहब भी पास हमारे आ गए। इलामा इकबाल रोड पे गाड़ी लगी हुई है, वो उठा रही है पहले मेन। अभी इधर नहीं आएंगे? आएगी सर, वो मेन रोड का आज ये भी उठा लेंगे ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये उठाएंगे और ये क्लियर करेंगे। चक्कर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? प्रॉब्लम है, मुझे समझाएं जरा तफसीलन। सर जो कलेक्शन है ना हमारी आगे, वो इनको बिड खत्म हुई है, ठेका खत्म हो गया सर। अभी जिन्होंने सारी
मशीनरी हायर की है। जैसे ही सर ये मशीनरी हमें मिलती है ये रूटीन नहीं होगी इंशाल्लाह। आप बिल्कुल ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहले क्यों नहीं थी प्रॉब्लम, ये जब से ये तब्दीली सरकार आई है ये प्रॉब्लम क्यों बनी है? सर ये हमारे पास की बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो ना कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है ना। हमें तो जो वसाइल सर मिलने हैं हमने उससे काम करवाना है, जो वसाइल हमें मिलते हैं ना। लेकिन मेन जो ना वो जो ऊपर हुकूमत चला रहे हैं उनकी नहली है ये, हम तो यही कहेंगे ना, उनकी नहली है ये। इनको इंशाल्लाह ताला कल से ये सारा काम रूटीन में आ जाएगा। अच्छा, ये बिड ना होने से ये मसला हुआ? जी सेकेंडरी जितनी कलेक्शन है ना हमारे, आप पूरे लाहौर में चले जाएं सर, ये नहीं कि इस जगह पे, किसी भी जगह पे आप चले जाएं आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। अभी मशीनरी मिल गई है, जैसे जैसे वो मिल रही है ये इंशाल्लाह ताला हम इसको सारा रिमूव करवा देंगे। ये देखें ना कि आवाम इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रही है। हर महीने पानी के बिल में पूरा टैक्स लग के आता है। हर महीने आप देखें ये कितने बंदे खड़े हैं, सारे बिल जमा करवा रहे हैं, लेकिन हमें ये सहूलत दे रहे हैं तब्दीली सरकार वाले। ये देखें, आप बताएं जी, आप सब। अच्छा, वैसे एक बात बताएं जी, एक बात बताएं, बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी आवाम की गुफ्तगू सुनने के बाद जी अपने महकमे को, अपनी जॉब को डिफेंड करना। जी ऐसे ही है, गवर्नमेंट को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल भी होता है क्योंकि हम मुलाजम हैं और 24 आवर मुलाजमत कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि मैं फील्ड में हूँ, इलामा अखबार रोड पे जाए कि देखें आप हमारी गाड़ी लगी। आपकी अपनी जॉब बड़ी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय हम 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं और जितने वसाइल है उस वसाइल में हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ये मशीनरी सुबह प्रोवाइड हो जाती है, जीरो वेस्ट पे जा नहीं हम ये जीरो वेस्ट अभी हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। ये 2 दिन में आप देखेंगे, मैं आपको दावत देता हूँ, आप फिर आए इंशाल्लाह ताला और ये आपको जीरो वेस्ट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। गड़ी छाव जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत तारीखी इलाका है हमारा, इसमें कोई शक ना। ये दिल है गड़ी शो जो ना, ये लाहौर का दिल है। और आप इधर आए, मैं इधर आपको एक और मौका दिखाता हूँ। ये हमारे PTI के जो चेयरमैन थे ना इधर के, ये देखें इधर हमारा इधर नून लीग वालों ने थड़ा वगैरह बनवाया हुआ था, टाइलें लगी हुई थी। और ये देखें इसके साथ क्या, जहाँ हम खड़े हैं ना जी, वो पीछे मेरे गंद है, सारा अंबार लगे हैं और ये सारा हाँ साहब ने इधर ट्यूबवेल लगवाया। उसके बाद नून लीग वालों ने ना इधर फिल्टर प्लांट के लिए ये पानी, ये टाइलें वगैरह लगवाई। ये PTI का साहब का चेयरमैन था, उन्होंने ये देखे ये सारा तिरवा और ये देखे ये क्या हाल किया है। इसके साथ क्या डिंगी नहीं होगा? ये आवाम को सहूलत दे रहे हैं। ये देखे ज़रा, ये देखें ये जो टूटियाँ लगी हुई हैं, ये सारा कुछ एक ही जगह है जहाँ हम खड़े हैं, उसी जगह पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। टूटियाँ भी जो लगी हैं ना, ये भी हम अपनी मदद आपके तहत ही लगवाते हैं। ये गवर्नमेंट हमें कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। अनवर भाई, ये कूड़ा तो इधर ही पड़ा रहता है। ये आज का तो नहीं पड़ा हुआ, बड़ी देर से पड़ा हुआ है। इनको जानते हैं? हाँ जानते हैं जी, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इनको। ये माशाल्लाह यहाँ के बड़े पुराने आदमी हैं, वर्कर हैं, यहाँ के बड़ी देर से काम कर रहे हैं ये लोग, मगर ये काम तो ये कर रहे हैं। ये मुझे लगता है अभी आज ना कोई ट्रक लगवाने लगे हैं, कोई काम डालने लगे हैं। जब भी आप आते हैं ना दूसरे दिन ये माशाल्लाह हमारा काम हो जाता है। ये है कि आज तो उसी वक्त ही आ गए कि अभी आ गए हैं ना, काम तो नहीं ना अभी हुआ, वो तो आगे आने का क्या काम होगा तो फिर है ना। उधर मीडिया वाले आए हुए हैं, ये अच्छे आदमी है, ज़ाती तौर पर अच्छे आदमी है, लेकिन उनके वसाइल का रोड पे लगे हुए हैं। उन्हें बताया, मैंने बताया एक गड्डी सार होने लगी है, उन्होंने कसूर नहीं गया, तब्दीली सरकार का कसूर है। असि तो यही कहेंगे मेरे पास जो वसाइल है वो काम हो रहा है मेरा, आप अभी भी चल के देख सकते हैं। बतौर अफसर क्या क्या मसले आपको दरपेश होते हैं? हमें ये मशीनरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से, एक जोनल ऑफिसर के अंडर कितनी मशीनरी होती है? ये मशीनरी ये तो 2 या 4 हमारे पास यूनियन काउंसिल है, एक जोनल ऑफिसर के पास, मेरे पास। आपके पास गड़ी शाह में कितनी साइट्स हैं? ये गड़ी शाह साइड है मेरे पास सर। इसमें कितनी जगहों पे आप गार्बेज साइट्स कितनी हैं आपके पास? गार्बेज साइट कोई भी नहीं है सर। ये इसी तरह कंटेनर रखे हुए हैं, कंटेनर क्योंकि ख़राब हो गए हैं, कम हो गए हैं। यहाँ उनकी कैपेसिटी 10 कंटेनर यहाँ पड़े हुए थे, अभी 1 रह गया है। अब 1 कंटेनर रहने के बावजूद वेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। एक और मसला है, कूड़ा उठाने के बाद भी वहाँ पता चलता है कि रूढ़ी कायम है और वो बदबू उधर रहती है। पहले वक्तों में ऐसा नहीं था। अभी भी है, जब हम सुबह अगर तो रहती है जो लेके गए थे ना, आज से थोड़े दिन पहले थोड़ा सा लेकर गए थे, तकरीबन थोड़ा सा लेके गए थे, उसके बाद इतनी बदबू खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, बहुत ज़्यादा स्मेल थी यहाँ पे। आपका क्या नाम है? अख्तर महमूद सर। अख्तर भाई, क्या कह रहे हैं? पहले वक्त में इतना हैवी कूड़ा होता था, बहुत ज़्यादा उसकी बदबू होती थी, मगर जहाँ से इंसान जब गुजरता था ना उसको बदबू नहीं आती थी, ऐसी सफाई हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि यहाँ कूड़ा है या नहीं है। माए नहीं मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल, दुखों की रोटी सूलों का सालन, आहें दा बालन बाल। हर आदमी दुखी है, आप जिससे भी बात करेंगे ना वो भी अपना दुख आपको ज़हार करेगा, आपको बताएगा कि मैं कितना अंदर से भी दुखी हूँ और बाहर से भी दुखी हूँ। एक तो कारोबार नहीं है,
दूसरा ये हुकूमत ने इतना परेशान करके रखा हुआ है हर इंसान को, छोटे से लेके बड़े तक बूढ़े तक बेचारा इतना परेशान है, ना तो वो रोटी कमा सकता है ना वो रोटी खा सकता है। अगर अपने लिए करेगा तो बच्चों के लिए क्या करेगा, अगर बच्चों के लिए करेगा तो घर जो मेहमान बहन भाई आते हैं उनके लिए क्या करेगा। रात जब फ़ोन आपका बजता है जी सर, तो कितने फ़ीसद फ़ोन ये कूड़े के मुतलका होते हैं? सर यहाँ पे ये वैसे जब हमें कॉल आती है, हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं, उन मुतलका बंदे से रब्ता करते हैं, हमें जो भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम उसके लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि जोनल ऑफिसर साहब इधर मौजूद हैं। कुछ देर बाद ये कूड़ा जो है इसे उठा लिया जाएगा, लेकिन ये पूरे लाहौर का अलमिया बनता जा रहा है। फात शहबाज खान को गड़ी खाओ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।